नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सहित पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बताया कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की सोमवार को घोषणा की और कहा कि वहां से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। श्री गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और श्रीमती वाड्रा की उपस्थिति में मीडिया के समक्ष यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका रायबरेली और वायनाड दोनों निर्वाचन क्षेत्र से भावनात्मक रिश्ता है और वह वायनाड का दौरा करते रहेंगे। श्री गांधी 18वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल के वायनाड सीट दोनों जगहों पर चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर विजयी हुए। नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को एक समय में लोकसभा में एक सीट का ही प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम का डेटा जारी करने की मांग की है। गोगोई ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं। गौरव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अचूक मानने से पहले चुनाव आयोग को यह डाटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। मणिपुर हिंसा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह और असम राइफल के डीजी प्रदीप चंद्रन नायर बैठक में शामिल हुए। एक दिन पहले रविवार 16 जून को गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को आतंकवाद और आतंकियों के मददगारों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। मोदी कैबिनेट को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। 30 साल के जज को एलडीसी युवती ने हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। जज का आरोप है कि युवती ने उससे जबरन फिजिकल रिलेशन बनाए और अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए। अब ब्लैकमेल कर जयपुर में फ्लैट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। परेशान जज ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार जज अजमेर में तैनात हैं और युवती गंगानगर जिले में एलडीसी है। रविवार शाम जज ने युवती समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया 2019 में जब वह राजस्थान जुडिशियरी सर्विस की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान एक युवती ने फोन पर संपर्क किया। युवती ने खुद को भी आरजीएस की तैयारी करना बताया और नोट्स लेने के बहाने रूम पर आ गई। एग्जाम में पास होने के बाद वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान युवती रूम पर आ गई। वह फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगी। कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। इसी दौरान युवती ने अपने मोबाइल से कई अश्लील फोटो भी ले लिए। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगी। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाने के कांस्टेबल को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। कांस्टेबल मोतीलाल थाने में एक फाइल लेकर आया, इसे बाइक के बैग में रख अंदर चला गया।
इसी दौरान गाय ने बाइक के थैले में पड़ी फाइल चबा ली। काछोला थाने में दर्ज एक मामले की फाइल कोटड़ी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में पहुंची थी। यहां से कोटड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल मोतीराम कारणवंश फाइल को कोटड़ी थाने में लेकर गया हुआ था। फाइल को गाय के चबाने से कांस्टेबल सहित अन्य जवानों में खलबली मच गई। शाहपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कावट को मिली तो तुरंत मामले में संज्ञान लेते कांस्टेबल मोतीराम को निलंबित कर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने सोमवार 17 जून को कहा कि अपनी किताबों में हम भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे। जो संविधान कहेगा हम वही मानेंगे। कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस बेकार है। किताबों में भारत और इंडिया शब्द इंटरचेंजेबली तरीके से किया जाएगा। NCERT का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले सोशल साइंस के सिलेबस पर काम कर रहे एक हाई लेवल पैनल ने इंडिया की जगह भारत लिखने का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया। ये पुलिस अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किसी भी देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से हर 2 साल के भीतर विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारियों का चयन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए जाने वालों में जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, उप निरीक्षक आरती सिंह व सहायक उप निरीक्षक रतनदीप शामिल हैं। लोकसभा के बाद बीजेपी 4 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खास बात यह है कि दूसरे राज्य में बीजेपी को मजबूत करने के लिए राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव पर विश्वास जताया है। ये दोनों ही नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए। अलवर सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में जन्मे अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और राजधानी में रहने वाले किराएदारों, दुकानों पर काम करने वाले हेल्पर और नौकरों का डेटाबेस तैयार करने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा नज़र सिटीजन ऐप लॉन्च की गई है। हालांकि यह ऐप पहले केवल पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल कर सकते थे और बीट कांस्टेबल घर घर जाके इसमें लोगों की जानकारी को अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब इसे आमजन की सहूलियत को देखते हुए मॉडिफाई करने के बाद आमजन के लिए लॉन्च किया गया है। अब तक तकरीबन 3000 लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और 400 से अधिक लोग उसमें किराएदार, हेल्पर और नौकरों की जानकारी भी अपलोड कर चुके हैं। राजस्थान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगरीय निकाय अब उधारी पर विकास कार्य नहीं करा सकेंगे। सभी निकायों को किसी काम की स्वीकृति कार्यादेश जारी करने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि तिजोरी में उसके लिए पैसे हैं या नहीं। खास यह है कि काम के बाद भुगतान नहीं कर पाने, कानूनी पेंच फंसने, ब्याज, जुर्माना आदि की स्थिति में सीधी जिम्मेदारी निकाय के कार्यकारी अधिकारी की होगी। स्वायत्त शासन विभाग के इस आदेश के बाद निकायों में खलबली मची है। संभवतः पहली बार है जब इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की इससे पीछे मंशा है कि निकाय पहले आय के स्रोत तैयार करें और फिर आगे बढ़ें। हालांकि विभाग ने इस आदेश में निकायों को आय के स्रोत बढ़ाने के लिए राह नहीं सुझाई है। प्रदेश में अभी 213 निकायों में बोर्ड है और 90% तंगहाली में है। बांसवाड़ा शहर में अपने आवास के निर्माण पर नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अजमेर डिस्कॉम में दोहरी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पहले अस्थायी के नाम पर हजारों रुपए जमा कराने के बाद स्थायी कनेक्शन के लिए माथापच्ची के चलते असंतोष बढ़ रहा है।
सूत्रों के अनुसार निर्माणाधीन मकान के लिए घरेलू कनेक्शन की मांग पर अस्थायी कनेक्शन देने का सिलसिला हाल ही में शुरू किया गया है। इसमें आवेदन शुल्क के बाद बताई डिमांड जमा करवाने पर खर्च स्थायी के बराबर ही है, लेकिन यूनिट चार्ज 1.5 गुना ज़्यादा है। फिर उसी कनेक्शन को स्थायी कराने के लिए उपभोक्ता को दोबारा जदोजहद भारी पड़ रही है। राजस्थान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने राजस्थान की भजन लाल सरकार पर हजारों युवाओं का रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि युवाओं को रोजगार वापस दिए जाने और उन्हें स्थायी रोजगार देने के प्रबंध किए जाने चाहिए। पार्टी के राज्य सचिव और नवनिर्वाचित सांसद कॉमरेड अमरा राम ने सोमवार को एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन राज्य सरकार ने आते ही राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद कर 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया था। राजस्थान में लंबे समय से खेल संघों पर कब्जा जमाकर बैठने वाले पदाधिकारियों की अब छुट्टी होना तय है। राजस्थान सरकार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को लागू करने जा रही है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 राजस्थान में 13 साल बाद भी लागू नहीं हुआ, लेकिन अब राज्य के खेल विभाग ने सभी राज्य एवं जिला संघ फेडरेशन को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। लागू नहीं करने पर संघ फेडरेशन की मान्यता रद्द होगी। जिनका टर्म पूरा हो गया है उनको अपने पदों से हटना होगा। खेल संघ एसोसिएशन में 25% एक्टिव खिलाड़ी शामिल होना जरूरी होगा। दौसा जिले में फसलों के लिए सिंचाई के लिए जल व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। संयुक्त निदेशक कृषि दौसा डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष जिले को फार्म पॉन्ड व सिंचाई पाइपलाइन योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किए गए थे। राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध आवेदनों में से रेंडमाइजेशन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।